अच्छा, अगर आप एस्क्रो को यूज करेंगे भाई फ्लिपा, फ्लिपा से मुराद ये कि यू सोल्ड सोल्ड एस्क्रो, ठीक है। जब आप फ्लिपा के ऊपर सेल करते हैं ना और एस्क्रो के थ्रू पेमेंट मेथड करते हैं तो फ्लिपा की एस्क्रो के साथ जो है ना टर्म्स एंड डील्स हैं, और वो जो है आपको अच्छा परसेंट, मतलब मेरे ख्याल से अराउंड 20 से 25% डिस्काउंट देता है एस्क्रो फी के ऊपर। एस्क्रो गिव यू 20% और डिस्काउंट ऑन एस्क्रो फी, ठीक है। अब देखिए जो मिसकॉन्सेप्ट है, लोग पहले जैसा लेट्स सपोज अभी ये एग्जांपल आ रही है कि 15 लाख की अगर आपने वेबसाइट सेल की है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको $188 जो है ना वो फीस पे करना है। वैसे तो $188 कोई बड़ी नहीं है 15 लाख की अगर आप सेल कर रहे हैं, लेकिन इसका भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनाब, इसका भी ये हो रहा है कि सॉरी 188.50 आपने कहा कि भाई हम दोनों स्प्लिट करेंगे बायर और सेलर, ठीक है, ये चीज हो गई। और वो भी जो प्राइस होगी ना वो भी तकरीबन आपकी 25%, का भी 20.25 कर लो, तो ये भी 23 निकाल दो माइनस 90 समथिंग, तो ये भी तकरीबन 66 रहे। तो देखिए कितना फर्क आ गया, ठीक है। तो आधे से भी काफी ज्यादा फर्क आपके पास हो गया। तो लोग इससे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जब वर्किंग करेंगे तो आपको पता चलेगा जी क्या चीज वर्केबल है और क्या नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स सपोज आई एम सेलिंग, सेलिंग कर रहे हैं आप डोमेन नेम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज आप ये सिर्फ डोमेन के लिए यूज नहीं होती, यहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी सेल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी होती है, माइलस्टोन ट्रांजेक्शन भी। माइलस्टोन ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती हैं जिसके अंदर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करते हैं या किसी सर्विस के लिए काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट डेवलप करवाते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं इसके अंदर आपको मतलब 3 माइलस्टोन पे पेमेंट करूंगा। मतलब फर्स्ट माइलस्टोन ये कि आप मुझे जो है ना उसका लेट्स सपोज आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको डेवलप करके दोगे। अच्छा जी, आप कहते हैं मैं उसमें $500 करूंगा, जब वो हो जाएगा तो $500 आपके रिलीज हो जाएंगे। थर्ड, सेकंड आपका क्या है, आप कहते हो कि जिसको कस्टमाइज करके दो फिर पेमेंट रिलीज होगी। तो इस तरीके से जो है ना माइलस्टोन जैसे जैसे अजीब होते रहते, पेमेंट रिलीज होती रहती है। ज्वेलरी, एंटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके जनरल मर्चेंडाइज के ऊपर होता है। अब आप कहते हो कि मैं डोमेन नेम, अच्छा यहाँ पे सिंपल आप एक और चीज देख रहे हो, यहाँ पे डोमेन नेम नहीं आ रहा है, वेबसाइट का कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो डोमेन नेम ही है इसी के अंदर ही आपकी वेबसाइट का भी जो है ना, इसी को भी आप वेबसाइट ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर भी आप डोमेन नेम ही दे रहे होते हैं बेसिकली, बाकी डाटा वगैरह उसके साथ ही होता है, राइट। तो डोमेन नेम्स अगर आपने सेल करनी है, वेबसाइट सेल करनी है, तो आप डोमेन नेम्स को सिलेक्ट करेंगे। हम कहते हैं कि भाई हम सेल कर रहे हैं डोमेन नेम, और जो हमारी उसकी प्राइस है लेट्स सपोज हम 1000 लेते हैं, ठीक है, तो $1000 है। अब उसके बाद देखें आपको 32 ये जो है ना डॉलर पड़ रहे हैं आपको फीस, लेकिन जब आप उसके थ्रू जाओगे तो आपको ये प्राइस और भी कम हो जाएगी, ठीक है। और यही प्राइस आप 10 पे चले, जितना ज्यादा प्राइस में जाओगे उतना कम होता जाएगा, ठीक है। प्राइस आपकी सेल होती जाएगी उतनी फीस ये जो है ना लेस होती जाएगी। अच्छा,